अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स विद एक्टिविटीज़। रिव्यू एक्सरसाइज आज हम लोग क्लास 7 की चैप्टर 6 की रिव्यू एक्सरसाइज कर लेते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो हमारा डेफिनेशंस का है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो उसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको कर लेते हैं। 15:25 है इज़ इक्वल्स टू x/5 है। 5 यहाँ पर x के साथ डिवाइड हो रहा है, हम इसको इधर ले आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 25 इज़ इक्वल्स टू x। ठीक है, कैंसिल आउट कर देंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3। नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए, ये हमारे पास है 30 अपॉन x इज़ इक्वल्स टू 10 अपॉन 2। ठीक है, ये 10 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, हम इसको इधर ले आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 30 इज़ इक्वल्स टू 10, यहाँ पे हो गया मल्टीप्लाई x और नीचे 2। अब 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको यहाँ ले आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 30 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल्स टू x 10 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं इसको इधर ले आऊँगी तो ये डिवाइड हो गया है। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए, x अपॉन 12 इज़ इक्वल्स टू 6 अपॉन 18। ये 12 यहाँ पे x के साथ डिवाइड हो रहा है, मैं इसको इधर ले जाती हूँ तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 18। 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 4। ठीक है, इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहे हैं 12 वर्कर्स कंप्लीट अ टास्क इन 9 days। हाउ मैनी वर्कर्स आर नीडेड टू कंप्लीट द सेम टास्क इन 4 days। वर्कर्स हैं हमारे पास, ये मैं पहले पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करवा चुकी हूँ, आप लोग उसमें देख लेंगे, आप लोग को आसानी हो जाएगी। और डेज़ हैं हमारे पास। ठीक है, तो हमें कह रहे हैं कि 12 वर्कर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं 9 days में। अब हमें कह रहे हैं कि हमें 4 दिन अगर लगेंगे तो वर्कर्स कितने होंगे। अब आप अगर देखें इसको इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आप लोगों को समझा चुकी हूँ। तो इसके अंदर अगर आप देखें कि हमारे पास 12 वर्कर्स हैं, 12 लोग 9 दिन में काम कर रहे हैं, तो अगर दिन कम हो रहे हैं तो लोग बढ़ेंगे। दिन अगर कम हो रहे हैं तो लोग बढ़ रहे हैं हमारे पास। ये हमारे पास कम हो रही है तो ये हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो हम जब इस तरीके से होता है कि एक चीज़ बढ़ रही होती है और एक चीज़ कम हो रही होती है, तो हम लोग इसको करते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास इस तरीके से होता है कि हम 12 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, x को 4 के साथ करते हैं। अब 4x के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 3 9 ज़ा 27। तो हमारे पास 27 वीक्स में हमारा ये जो काम है ये कंप्लीट होगा। ठीक है, सॉरी 27 वर्कर्स लगेंगे हमें 4 days में ही काम कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। आयशा कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर इन 60 seconds। हाउ मच टाइम विल शी टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर एंड 145 मीटर। हमें कह रहे हैं कि हमारे पास डिस्टेंस मौजूद है और हमारे पास क्या मौजूद है, क्या मौजूद है, डिस्टेंस एंड टाइम। तो हमें कह रहे हैं कि 80 मीटर का डिस्टेंस है, 60 सेकंड्स में कंप्लीट हुआ है। अगर हमारे पास डिस्टेंस 40 मीटर होगा तो कितने टाइम लगेगा। तो हमारे पास अगर डिस्टेंस कम हो रहा है तो टाइम भी कम होगा। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, यानी कि ये से मल्टीप्लाई, ये से मल्टीप्लाई। 80 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 60 के साथ अपॉन 40, सॉरी 80 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं x के साथ इज़ इक्वल्स टू 40 को हम कर रहे हैं 60 के साथ। ठीक है, ये यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के हो गया डिवाइड। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 8 2 4 ज़ा 8, ये इसको इस तरह काट लें। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो हमारे पास बच गए 30। हमारे पास आ रहा है 30 सेकेंड। इसके जो आंसर्स हैं वो पीछे रॉन्ग लिखे हुए हैं। ठीक है, तो वो आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। ये करेक्ट आंसर है, इसका जो पीछे आंसर लिखा हुआ है वो रॉन्ग है। क्योंकि अगर आप वैसे भी नॉर्मली भी देखें तो देखें 80 है, इसका हाफ़ हुआ है 40। टाइम अगर 40 लग रहा है तो इसका हाफ 30 सेकेंड्स ही लगेगा ऑब्वियसली। तो इसके आंसर्स पीछे रॉन्ग हुए हैं, वो आप लोग चेक कर लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ये करेक्ट आंसर है, ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, फिर से हम देख लेते हैं कि अगर 80 डिस्टेंस है, टाइम 60 सेकेंड्स लगा है, तो 145 का। अब देखें आप लोग, टाइम डिस्टेंस बढ़ रहा है तो टाइम भी बढ़ेगा, दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, फिर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हम 80 को करेंगे x के साथ इज़ इक्वल्स टू 60 को करेंगे 145 के साथ।
अब यहाँ पर ये x जो है वो डिवाइड हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, ये हो गया डिवाइड। इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया हमारे पास। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, अब 3 को हम 145 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12 प्लस 1 13, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4, 435 अपॉन 4, 435 अपॉन 4। इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे 4 के साथ। 4 1 ज़ा 4, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, हमने 3 उतार लिया। 4 के टेबल में 3 नहीं होता तो 5 भी उतार लिया। 2 नंबर एक साथ लेंगे तो हमारे पास आ गया 4 8 ज़ा 32। अब हमारे पास क्या बचा है इधर, 3 बचा। पॉइंट लेंगे, अगर 0 लेते हैं तो 4 6 ज़ा 24 हमारे पास आएगा। तो ये बचता जाएगा तो हम इसको ले लेते हैं। इसका जो आंसर आ गया वो 108 पॉइंट इतना टाइम लगेगा अगर 145 जो है वो डिस्टेंस वो करेंगे तो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें कह रहे हैं अ कैम्प of 250 people has enough food for 33 days. How long will the food last if the number of people in the camp is reduced to 220? हमें कैंप में कह रहे हैं कि 250 पीपल्स हैं और जो खाना है वो 33 डेज़ का है। अगर 220 पीपल्स कम हो जाएं उसके अंदर से तो खाना कितना दिन चलेगा। तो अगर हमारे पास लोग इतने कम हो रहे हैं तो डेज़ बढ़ जाएंगे। जब एक चीज़ कम हो रही है और एक चीज़ बढ़ जाएगी तो हमें क्या करना है, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना है। ठीक है, सॉरी इन्वर्सली होगा। अगर एक चीज़ कम होती है एक चीज़ बढ़ती है तो हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करते हैं। तो 250 मल्टीप्लाई बाय 33 और इज़ इक्वल्स टू 220 मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड, इज़ इक्वल्स टू एक्स। 0 से 0 हमने कैंसिल कर दिया। 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33 और मज़ीद कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। 25 को 3 से करेंगे तो 75 अपॉन 2 इज़ इक्वल्स टू एक्स। इन दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 1 बचा, 5 उतार लिया। 2 7 ज़ा 14, 1 बचा, पॉइंट लेके 0 दे दिया। 2 5 ज़ा 10, तो हमारे पास आ रहा है 37.5 डेज़ ऑलमोस्ट चलेगा ये खाना। ठीक है, लास्ट पार्ट इसका देख लेते हैं हम लोग। हमें कह रहे हैं इफ़ अ बैग ऑक्यूपाइज अ स्पेस 456 सेंटीमीटर क्यूब, हाउ मच स्पेस विल बी रिक्वायर्ड फॉर 163 सच बैग्स। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही हो रही है कि अगर हमारे पास एक बैग इतनी जगह ले रहा है तो इसी तरीके से अगर 163 होंगे तो कितनी लेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन हो रही है सिंपल। 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18 हो गया। 3 5 ज़ा 15 प्लस 1 16, 3 4 ज़ा 12 13, 6 6 ज़ा 36, 6 5 ज़ा 30 33, 6 4 ज़ा 24 25 26 27, 1 6 ज़ा 6, 1 5 ज़ा 5, 1 4 ज़ा 4, 8 12, 6 6 12 13, 7 8 9 10 11 12 13 14, 4 5 6 7। तो हमारे पास आ रहा है 74328 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 6 की कंप्लीट हो गई है। प्लीज़ इसको वॉच कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।